हेलो विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे तारों का निर्माण। इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत आपने जो ब्रह्मांड विस्तारित परिकल्पना या बिग बैंग सिद्धांत एडविन हब्बल का जो था उसको आपने पढ़ा था। तारों के निर्माण की हम बात करें तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक आकाशगंगा है, और आकाशगंगा जो है वो क्या है? असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। देखो, आकाशगंगाओं के बीच की जो दूरी है वो लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष के अंतर्गत मापी जाती है। इसको मैं बताऊंगा प्रकाश वर्ष क्या होता है आगे। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। आपको पता होगा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बताई थी। तो निहारिका अपने आप में है क्या? हाइड्रोजन से बने विशाल आकार का जो बादल है उसी को क्या कहा गया है? निहारिका, है ना। तो इस निहारिका से ही आकाशगंगा के बनने की शुरुआत होती है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का क्या होता है? निर्माण आरंभ होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले होता है। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ? निहारिका से। निहारिका क्या है? निहारिका जो है वो अपने आप में, है ना, गैस से बने विशाल बादल का जो है संचयन है, और इसी को हमने क्या कहा है? निहारिका, इसको हमने कहा है। देखो, आप यहाँ पे एक चीज और समझे, ये जो निहारिका है ना, इन निहारिका से ही आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले जो है इस निहारिका से किसका निर्माण होता है? तारों का निर्माण होता है, स्टार्स बनते हैं। यहाँ पर एक चीज और आप देखें, प्रकाश वर्ष क्या होता है इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ये समय का नहीं दूरी का माप है। मैंने आपको भी बताया था जस्ट अभी कि जो आकाश गंगाएं जो हैं उनके बीच की जो दूरी है वो हजारों लाखों प्रकाश वर्ष में होती हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मापक होता है? ध्यान रखें आप, वो दूरी का मापक है। का मापक है? दूरी का माप है। प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है आपको, ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक साल में प्रकाश 9.5 खरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एक साल में 9.5 खरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वह अपने आप में क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष होगा। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, कितनी? 14 करोड़ 98 हजार, है ना, 14 करोड़ 98 हजार किलोमीटर है। और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल कितना है? 8 मिनट है। अर्थात सूर्य से हमारी जो पृथ्वी पर जो लाइट है, प्रकाश है, उसको आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है। तो अब विशेष आपको ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 14 करोड़ 98 हजार किलोमीटर। तो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह जो दूरी होगी 8 मिनट होगी। कितनी होगी? 8 मिनट होगी। क्लियर होगा आपके? आगे हम बात करेंगे ग्रहों के निर्माण की। ग्रह किस प्रकार से बने हैं देखें। देखो, सबसे पहले आपको मैंने निहारिका बता दिया है, और उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। ग्रहों के विकास की जो है 3 अवस्थाएं मानी जाती है। एक एक अवस्था स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप इसको सुने और कंप्लीट करें। तारे निहारिका के अंदर गैस के कुंठित झुंड है।
इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित होती है। अगली अवस्था देखिए आप, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ गोले संसंजन, जिसमें अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही अपने आप में क्या बनी, ग्रहाणु बनी। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंडों के रूप में ग्रहों का निर्माण होता है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, निहारिका जो थी है ना, वो अपने आप में हम बात करें तो इस प्रकार से 3 अवस्थाओं में ग्रहों का निर्माण आपके होता है। आगे हम बात करेंगे सौर मंडल की, है ना। इसी में आप देख सकते हैं ये सौर मंडल का ही मैंने आपके यहाँ पिक लगा रखा है ना। सूर्य है, उसके बाद आपके जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। इस प्रकार से ये आपके जो है पूरा सौर मंडल आपके हैं। देखिए हमारे सौर मंडल के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं और निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है और उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बढ़ने की शुरुआत आज से 5.6 अरब वर्षों पहले होती है ना। 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले इसकी शुरुआत होती है और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने थे। हमारे सौर मंडल में एक तो सूर्य अपने आप में क्या है, सूर्य अपने आप में क्या है, एक तारा है अपना। हमारे सौर मंडल में एक तो सूर्य जो एक तारा, 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे, 8 ग्रह और 183 183 उपग्रह, 183 183 क्या है, उपग्रह और लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े है ना, धूमकेतु में बृहद मात्रा में धूलि कण व गैस पाए जाते हैं। तो ये इससे हमारा पूरा जो है सौर मंडल बनता है। अब हम डिटेल से बात करेंगे हमारे ग्रहों की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप समझे इसको, हम ग्रहों की अगर हम बात करें तो आप इसको डिटेल से समझे कि ग्रह जो हैं वो 8 है। इसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 ग्रह तो ये आपके और उसके बाद में 4 ग्रह आपके ये हैं। तो यहाँ पर जो है इनको हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। और इनके बीच आपको एक पट्टी दिखाई दे रही होगी ये वाली, है ना। जैसे मैं आपको और इसको समझने के लिए बना सकता हूँ, इसमें आपको ये वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, ये अपने आप में क्या है, क्षुद्र ग्रह है। कौन से ग्रह है, क्षुद्र ग्रह जो है वो आपके कहलाएंगे क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्षुद्र ग्रह है और ये क्षुद्र ग्रह जो है पहले सूर्य की तरफ जो 4 ग्रह हैं और उसके बाद वाले जो 4 ग्रह है ना, ये वाले और ये वाले, इनको ये क्या करते हैं, अलग करने का काम करते हैं। इन ग्रहों को ये क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इनको हम 2 भागों में रख रहे हैं। तो पहले वाले जो ग्रह हैं, पहले 4 ग्रह जो हैं, ये ग्रह अपने आप में, ये वाले जो ग्रह हैं ये अपने आप में क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, है ना। ये अपने आप में क्या है, पार्थिव ग्रह के रूप में इनको जाना जाएगा, या आंतरिक ग्रह इनको हम कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्थिव कहें या फिर इनको हम क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह के रूप में इनको जानेंगे। दूसरे जो ग्रह हैं, 4 ग्रह और आपके जो दूसरे जो ग्रह हैं, इन ग्रहों को अपन क्या कहेंगे, दूसरे जो ग्रह हैं इनको हम कहेंगे बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह। तो सबसे पहले आप देखिए जो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह जो हैं, ये जो अपने आप में है, ये तारे जो जनक तारा यानी कि जो सूर्य है उसके नज़दीक है और यहाँ तापमान अधिक होने के कारण गैस संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि जो तारे आंतरिक तारे हैं, पार्थिव सॉरी जो ग्रह हैं, जो पार्थिव ग्रह है, इसका अर्थ है कि ये
ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। कौन से ग्रहों की बात करें अपन? इन ग्रहों की बात करें, पार्थिव ग्रहों की बात करें, पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। और अन्य 4 ग्रहों की हम बात करें, ये अपने आप में बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहलाते हैं? जोवियन ग्रह कहलाते हैं। और इसका अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। जोवियन का अर्थ क्या होता है? ये बृहस्पति की तरह। जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। कैसे बना? हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल इनमें पाया जाता है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले हुआ था। तो यहाँ पर आप चीज़ें आप समझ सकते हैं। सौर मंडल आपके सामने है। सौर मंडल में आपके सूर्य, 8 ग्रह है ना, आपके अनेक जो हैं इसमें क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी आप ये जो हैं आ जाती है ना। और उसके अलावा अनेक धूमकेतु हैं और अन्य जो छोटे मोटे आपके जो पिंड हैं जो विचरण करते हैं, वो आपके इसमें आ जाते हैं। ग्रहों को 2 भागों में रखते हैं। जो आपके जो क्षुद्र पट्टी है, इसे सूर्य की तरफ वाले ग्रह आंतरिक ग्रह, या इनको हम पार्थिव ग्रह कहेंगे। पृथ्वी की भांति ये है ना। इनका घनत्व ज़्यादा है, कठोर है ना, पृथ्वी जैसे इनकी सतह आपको मिलेगी। और 4 ग्रह जो हैं बाहरी ग्रह कहलाएंगे, बाह्य ग्रह कहलाएंगे, जोवियन ग्रह कहलाएंगे। जोवियन का मतलब होता है किस भांति? बृहस्पति की भांति। ठीक है। तो इनमें कुछ अंतर भी हैं, ध्यान रखिए। पार्थिव ग्रह जनक तारे के निकट हैं और यहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें जो है वो संघनित नहीं हो पाई और यहाँ घनीभूत भी नहीं हो सकी। जबकि जोवियन ग्रहों की रचना क्या है? अधिक दूरी पर होती है, इनमें गैस ज़्यादा मिलेगी। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। सौर वायु है ना, यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली। अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण यहाँ से उड़ाकर आगे ले गई और पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। इसलिए यहाँ पर आपको गैसें जो हैं वो क्या मिलेगी? यहाँ पर गैस आपको ज़्यादा मिलेगी। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके कारण इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी न रह सकी। यानी कि इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम रही, गैसें निकली वो इन पर नहीं रुकी और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी ज़्यादा रही, तो गैसें इन्हीं पर टिक गई। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आपके 8 ग्रह हैं। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि आरंभिक अवस्था में हम 9 ग्रहों को मानते थे, उसमें से एक प्लूटो था। और प्लूटो को जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलों की संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 के अंतर्गत प्लूटो को एक बौने ग्रह का जो है दर्जा दे दिया और इसको हटा दिया, है ना। तो प्लूटो वामन ग्रह के कुल 5 प्राकृतिक उपग्रहों के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया और हमारे जो सौर मंडल के अंतर्गत जो है कितने 8 ग्रहों को माना गया। यहाँ तक आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें। थैंक यू। आगे हम बात करेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति की।